We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के क्रैश होने की क्या वजह रही? सबके मन में एक ही सवाल है, क्या टेक ऑफ के समय गलती हुई? क्या कोई तकनीकी खराबी थी? ऑपरेशन से जुड़ी कोई बड़ी लापरवाही हुई जिसे कॉन्फ़िगरेशन एरर कहते हैं? कौन से वो कारण हैं जो इस भयानक हादसे की वजह बन गए? आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन एरर क्या होता है। दरअसल टेक ऑफ के से पहले विमान में जरूरी डेटा फीड किया जाता है। अगर इसमें गलती हो जाए तो इससे विमान के टेक ऑफ और फ्लाइंग में दिक्कत आ सकती है। फ्लैप्स की गलत सेटिंग, कम थर्स्ट, समय से पहले टेक ऑफ यानी रोटेशन, इसका मतलब है कि एयरोड्रोम पे जरूरी और तयशुदा दूरी तय करने से पहले उड़ान भर लेना और लैंडिंग गियर ना उठाना जैसी गलतियां शामिल होती हैं। ये सभी चीजें विमान के उठने और ऊंचाई पकड़ने की क्षमता पर असर डालती हैं, जिससे विमान स्टॉल हो सकता है या नियंत्रण खो सकता है। अहमदाबाद से लंदन रवाना हुआ विमान क्यों क्रैश हुआ? क्या है हादसे की इनसाइड स्टोरी? अपने टीवी स्क्रीन पर आप ठीक वैसा ही कॉकपिट देख रहे हैं जैसा बोइंग 787 का होता है। वही बोइंग 787 जिसने बुधवार दोपहर 1:38 पर रनवे नंबर 23 से लंदन के लिए टेक ऑफ किया था। कुछ ही सेकंडों में इस विमान ने 174 नॉट्स यानी 322 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली। ये विमान 625 फीट यानी करीब 190 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और रनवे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एयर इंडिया का ये विमान आग के भयंकर गोले में तब्दील हो गया। सवाल उठता है कि आखिर 40 से 50 सेकंड में विमान के अंदर क्या हुआ होगा? आखिरी वक्त पर पायलट ने क्या किया होगा? क्या कॉकपिट में सब कुछ फेल हो गया था या फिर कॉकपिट के दोनों पायलट इन्हीं पैनल और बटन और लीवर से जूझ रहे होंगे? इस बात का खुलासा जांच के बाद होगा। लेकिन सवाल यह है कि बोइंग 787 का हादसा क्या कोई इंसानी चूक थी, मतलब पायलट की गलती थी? क्या यह फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़ी कोई भारी गलती थी या फिर विमान में कोई तकनीकी गड़बड़ी क्रैश की वजह बनी, या फिर विमान के हवा में उड़ते ही अचानक दोनों इंजन फेल होने से यह हादसा हो गया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब बोइंग 787 के मलबे से जांच एजेंसियों को ढूंढना है, जिसमें 200 से ज्यादा पैसेंजर की मौत हो गई और विमान के मलबे में चपेट में आई दूसरी जिंदगियों की मौत की वजह का पता लगाया जा सके। हादसे के शिकार हुए बोइंग 787 के मलबे से ATS ने DVR बरामद कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि इससे क्रैश की वजह जानने में मदद मिलेगी। जब हम एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो सारे टेक्निकल सिस्टम्स चेक करते हैं। हमसे पहले फ्लाइट इंजीनियर सारे सिस्टम्स चेक कर चुके होते हैं और वो एयरक्राफ्ट को रिलीज़ कर चुके होते हैं सर्विस के लिए। उसके बाद हम जा कर के दोबारा चेक करते हैं, मेक श्योर एवरीथिंग इज़ ओके एंड वंस द फ्यूल प्रॉपर एवरीथिंग इज़ लोडिंग एज़ पर हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जब हो जाती है तो हम टेक ऑफ के लिए प्रस्थान करते हैं। ये हमारा प्रोसीजर होता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक अत्याधुनिक तकनीक वाला विमान माना जाता है। विमान के दोनों पायलट अनुभवी थे और उनके पास हजारों घंटे की उड़ान का अनुभव था। फिर ऐसी क्या वजह रही जिससे एयर इंडिया का ये विमान उड़ता हुआ ताबूत बन गया? सबसे पहले समझिए कि किसी विमान के टेक ऑफ से पहले किस तरह की जांच की जाती है। फ्लाइट है, कॉकपिट है, में दोनों इंजन किस तरफ होते हैं ये बता सकते हैं? दोनों इंजन विंग्स के अंडरनीथ होते हैं। तो सर ये जो क्रैश हुआ है इसका मतलब दोनों इंजन इसके फेल हो गए थे? एब्सोल्युटली कि ये तो तय है कि दोनों इंजन काम नहीं कर रहे थे। वॉशिंगटन DC में मौजूद सेफ्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के CEO जॉन M कॉक्स का दावा है कि तस्वीरों से पता चलता है कि जब विमान ने ऊपर जाने की कोशिश की तो क्या उस समय स्लेट्स और फ्लैप्स सही हालत में थे? जॉन M कॉक्स के मुताबिक क्रैश हुए विमान के आगे का हिस्सा देखने पर वो ऊपर की तरफ उठता दिखता है। थोड़ी ही देर बाद विमान की नोज नीचे होती है और वो तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है। इसका मतलब ये हो सकता है
कि विमान पर्याप्त लिफ्ट नहीं बना पा रहा हो। स्लेट्स और फ्लैप्स ऐसी स्थिति में होना चाहिए ताकि विमान की विंग कम स्पीड में भी ज्यादा लिफ्ट बना सके। कॉक्स के मुताबिक विमान को पीछे से देखने पर ऐसा नहीं लगता कि फ्लैप ठीक स्थिति में थे। अमेरिका का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन सन केस को भी हम देखें तो दोनों ही इंजन फेल होने के बाद भी वो विमान बचा लिया गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि हाइट न होने के कारण इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल वही एक रीज़न दिख रहा है कि हाइट ना होने के कारण ही वो जो ये एयरक्राफ्ट में है ये एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ हम कितना हाइट गेन कर चुके हैं अगर देखें तो हम इस समय 4000 फीट के करीब हाइट गेन कर चुके हैं और अभी भी हम क्लाइम ही कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में माना जाए कि जो प्राइमरी चैलेंजेज हैं वो खत्म हो जाते हैं जब इतना हाइट हम गेन कर लें। जी बिल्कुल, अगर इस समय कोई दिक्कत आती है तो स्टिल हम ये सोच सकते हैं कि हम इस एयरक्राफ्ट को ग्लाइड करके और इस हाइट से हम कुछ ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि हम वहाँ पे लेके जा सकते हैं जो कि रिहायशी इलाके से थोड़ा दूर रहे। लेकिन जो कि उनके साथ सिचुएशन थी 600 फीट हाइट बहुत ही कम रहती है, तो उस सिचुएशन में तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास क्या ही ऑप्शन रहे होंगे उन्हें क्या। और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के इन्वेस्टिगेटर जेफ गुज्जेटी के लिए यह हादसा किसी रहस्य से कम नहीं है। गुज्जेटी ने सवाल उठाया, आखिरी वक्त में विमान को ऊंचाई तक पहुंचने में दिक्कत क्यों हो रही थी? हादसे से पहले के वीडियो में विमान में कोई धुआं या आग नहीं दिखाई दे रहा, यानी विमान के अंदर कोई खराबी नहीं थी। गुज्जेटी के मुताबिक ऐसा नहीं लग रहा है कि विमान से कोई पक्षी टकराया होगा। विमान के एक इंजन में अगर खराबी आई भी होगी तो विमान में दूसरा इंजन भी था। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इंजनों ने एक साथ रोल बैक करना शुरू कर दिया और अपनी ताकत को खो दिया? लेकिन अगर इंजन फेल हो गए हैं तो हाइड्रोलिक सिस्टम भी काम नहीं करेगा, उससे गियर भी ऊपर नहीं जाएंगे। और फ्लैप्स जो उसने लिए थे वो पोजीशन क्या थी फ्लैप के, टेक ऑफ के वो लिफ्ट देते हैं फ्लैप जो है, हम 1-2 डिग्री नीचे फ्लैप को करते ताकि हमें लिफ्ट मिल जाए टेक ऑफ के पास। अब वो सारी चीज़ें जो है ना ब्लैक बॉक्स से पता लगेंगी, अभी हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है ये हुआ हो। अब बात विमान के कॉन्फ़िगरेशन एरर की। जब कोई विमान रनवे से टेक ऑफ करता है तो उसके सामने कॉन्फ़िगरेशन एरर की समस्या आ सकती है। कॉन्फ़िगरेशन एरर का मतलब है विमानों की सेटिंग्स में वो गलती जो सही ढंग से किसी विमान को उड़ान भरने से रोकती है। अगर इनमें से कोई भी एरर है तो विमान सही वक्त पर ना तो रफ्तार पकड़ सकता है और ना ही ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इससे विमान स्टॉल हो जाता है और पायलट विमान से कंट्रोल खो देता है। अगर फ्लैप्स कम लगे हैं तो विमान के लिए लिफ्ट बनाना मुश्किल हो जाता है, और अगर ज़्यादा फ्लैप्स लगे तो ड्रैग इतना बढ़ जाता है कि विमान ऊपर नहीं जा पाता। तो क्या हादसे की वजह फ्लैप्स हैं जो शायद सही सेटिंग्स पर नहीं थे और विमान सही ऊंचाई पकड़ने में चूक गया? जांचकर्ताओं को थर्स्ट के एंगल से भी अपनी जांच को आगे बढ़ाना होगा। गर्मी के दौरान इंजन की ताकत कम हो जाती है, इसलिए टेक ऑफ के लिए सही थर्स्ट सेट करना बेहद जरूरी होता है। अगर गलती से कम थर्स्ट चुना गया हो या फिर वजन का गलत हिसाब डाला गया हो तो विमान तेजी से ऊपर नहीं जा सकेगा। इस विमान का वजन 227 टन था। विमान में 1.25 लाख लीटर जेट फ्यूल था। आशंका जताई जा रही कि थर्स्ट सेट करने में हुई किसी गलती ने विमान को सही लिफ्ट नहीं करने दिया, मतलब ऊपर उठने नहीं दिया। विमान हादसे की एक वजह और भी हो सकती है, और वो है रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाना। मसलन रनवे के पूरे 3600 मीटर की जगह बीच से ही टेक ऑफ करना। अगर ऐसा हुआ होगा तो इंजन को कब ताकत मिली होगी और वो लिफ्ट नहीं कर पाया होगा। विमान के टेक ऑफ के दौरान रोटेशन यानी उड़ान के दौरान विमान को नोज का ऊपर उठना भी अहम होता है ताकि विमान जमीन छोड़ सके, और ऐसा तय रफ्तार के बाद ही संभव हो पाता है। अगर कोई विमान रफ्तार से पहले ही ऊपर उठने की कोशिश करता है तो उसे ठीक से लिफ्ट नहीं मिलती और विमान हवा में अस्थिर हो जाता है और कभी कभी हादसे का भी शिकार हो जाता है। Definitely, with the landing gear down, huge drag created during that time. So it difficult to climb up. So after retraction of landing gear, it's easy to climb very smoothly. But something was going on, maybe technical, maybe human error.
787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। वो खुद पे खुद कैलकुलेशन कर लेता है, लेकिन अगर उसमें गलत डाटा फीड हो जाए तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। कई बार ह्यूमन एरर की वजह से गलत डाटा फीड हो जाता है और फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम इसे सही मान लेता है, जिसका नतीजा भयानक हो सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।